आपने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी का नाम तो सुना होगा। आजकल काफी लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं छात्र छात्राओं में और पूरे क्षेत्र में। तो इसी सिलसिले में हम एक गांव में पहुंचे, उस्मानपुर गांव में, जहां हमने छात्र छात्राओं से बातचीत की। शाजिया, आपके गांव में कार्यक्रम हुआ संकल्प यात्रा का, विधायक धीरेन्द्र जी पहुंचे थे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी पहुंचे थे, दोनों पहुंचे और उन्होंने संवाद किया छात्र छात्राओं से और सम्मानित भी किया छात्राओं को। तो आप क्या कहेंगी जेवर विधायक धीरेन्द्र जी के बारे में? मेरा नाम साजिया है। हाँ, मैं भी उसमें शामिल थी कार्यक्रम में। तो विधायक जेवर ने बच्चियों को सम्मानित किया, आपको भी सम्मानित किया, क्या कहेंगी उनके बारे में? मैं यही कहूंगी कि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। वो मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे थे गर्ल्स को कि मतलब वो एजुकेशन की ओर कदम उठाएं, वो दबे नहीं, मतलब हर बेटी पढ़नी चाहिए, उनका मानना यही है। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहेंगी आप? सरकार का ही कार्यक्रम था वो। हाँ, वो बीजेपी सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है जिससे कि बेटियां पढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। वो मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन बने, वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे। हाँ, हमारे यहाँ उस्मानपुर में कार्यक्रम हुआ था, विधायक जी आए थे, तो उन्होंने हम सभी जितनी भी बालिका है उन सबको सम्मानित किया और हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। और वह ये कह रहे हैं कि अगर आपको आगे पढ़ने के लिए मुझे मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं आपका साथ दूंगा। वह हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वह देश के विकास के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वह हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते हैं। और वह जब हम विकास के बारे में सोचेंगे तो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, वही उनका यह विचार है और वह बस यही चाहते हैं कि देश विकसित हो। क्या कहोगी आप? आपको सम्मानित किया गया। ठाकुर धीरेन्द्र विधायक हमारे गांव में आए, हमारे स्कूल में बैठे, हम सबसे बातें की और बातचीत में उन्होंने हमसे हमारी समस्याओं के बारे में पूछा। हमने कहा कि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, आप हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल बनाए, जिसके लिए हम पढ़ना चाहते हैं, गांव की सारी लड़की पढ़ना चाहती हैं और इतने अच्छे पॉलिटिशियन तो हमें मिल ही नहीं सकते जितने अच्छे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। उन्होंने हमारे गांव में हॉस्पिटल बनवाना, स्पोर्ट्स अकेडमी और सबसे बड़ी बात स्कूल को खुलवाना, इन सब की मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। बिजली को भी देखते हुए उन्होंने बिजली के ऊपर भी बात कही है कि आपके यहाँ बिजली आएगी प्रॉपरली, हर तरीके से आपको अच्छा रखा जाएगा, आपकी हर चीज़ को देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई भी परेशानी है तो आप मुझे फ़ोन करें, जो भी परेशानी हो आप मेरे पास एप्लीकेशन भेज सकते हैं और मैं आपकी पढ़ाई में जो भी आप बड़ा से बड़ा कोर्स करना चाहते हैं मैं उसको आधे पैसे में करवाऊंगा और यहाँ अच्छे से अच्छा अपने देश को विकास के लिए आप ही हमारे भविष्य हैं। अच्छा फरीन, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं धीरेन्द्र जी, वो जिस तरीके से भाजपा, आप मुस्लिम हैं, विधायक जी और सरकार के बारे में क्या कहेंगी? वो सबसे बड़ी बात तो उनकी यही है कि वो हिंदू मुसलमान किसी में भी भेद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, आगे सक्सेस हो और अपने देश का नाम रोशन करें। वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आफरीन, आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, स्कूल बनाने की बात की गई है, आपको सम्मानित भी किया, उसमें विधायक धीरेन्द्र जी भी थे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी थे, देश के बड़े नेता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी। तो आप क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में, कार्यक्रम के बारे में? जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, जिसके प्रोत्साहन में हमारे यहाँ हमारे विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह आए, वो हमें काफ़ी प्रोत्साहन के लिए हमें ये शॉल भी पहनाई। एक बार और हमसे मिलने के लिए आए थे जिसमें उन्होंने हमें एक घड़ी पहनाई थी, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये घड़ी भी हमें उन्हीं ने दी थी ताकि हम आगे कामयाबी की ओर बढ़ें। और उन्होंने अपने बहुत सारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया, जैसे कि आयुष्मान कार्ड। हमारे गांव में कुछ गरीब लोग भी हैं तो उन्होंने 5 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज करवाने के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। और उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में बताया कि कितने लोग आज भी उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, और जनप्रतिनिधियों में और धीरेन्द्र सिंह में आप क्या फर्क नजर आता है आपको? मुझे उनकी ये बात एक बहुत ही अच्छी लगी है कि वो कभी भी किसी जाति के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। उन्होंने सभी को एक समान समझा है। मतलब वो समझते हैं कि जाति और धर्म जो होता है उससे इंसान का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम सभी का खून एक ही रंग का होता है,
इसी तरीके से वो इंसानियत देखते हैं, वो धर्म या जाति के नाम पर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। और उन्होंने जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी विकास की उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें बहुत सारे एरोप्लेनों को हम अपने घरों के ऊपर उड़ता हुआ देखेंगे। और यहाँ पर फिल्म सिटी भी बनने वाली है, जिसमें हम काफ़ी कलाकारों को, जिन्हों को हम पर्दे के पीछे देखते हैं, हम असल ज़िंदगी में उन्हें देख पाएंगे। साहिबा, क्या कहेंगे आप, कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया? जी, हमारे एमएलए मिस्टर धीरेन्द्र ठाकुर वो उस्मानपुर में आए थे परसों। उन्होंने 10th में जो मतलब हमारे पूरे गांव में जिसने 10th में टॉप किया है, 12th में टॉप किया है और जो ग्रेजुएटेड लड़की थी सबको सम्मानित किया। 50 से ज़्यादा लड़कियां थी जिनको ये शॉल दिया और कुछ कंबल भी बांटे और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए हैं वो अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेके आए थे। उसमें कुछ बिजली विभाग के भी लोग थे और आयुष्मान कार्ड भी बनवाया उन्होंने। साइबर कैफे वाले आए थे, जिनका नहीं बन पाया किसी कारण तो उन्होंने बनवाया और उन्होंने सबसे अच्छे से बात की और उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या मतलब क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने किया है। जैसे कि उन्होंने सिलेंडर फ्री करवाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं और राशन फ्री करवा रखा है बहुत से पूरे गांव में। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत पोषण भेजते हैं वो हर महीने और बहुत से काम उन्होंने किए हैं और आगे भी वो बहुत सारे काम करने वाले हैं जिससे हमारा देश उन्नति पे होगा। अच्छा, मुस्लिम बाहुल्य गाँव है उस्मानपुर, आप भी मुस्लिम है जी। बीजेपी की सरकार है, विधायक भी जेवर के धीरेन्द्र जी वो भी बीजेपी से ही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, सरकार के बारे में, विधायक के बारे में? जी देखो, मुसलमान और हिंदू का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मोदी जी जो हिंदू के लिए कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। जैसे राशन हिंदुओं के लिए भी है गांव में और मुसलमानों के लिए भी, आयुष्मान कार्ड भी दोनों के लिए है, सिलेंडर फ्री भी सबके लिए है। ऐसा कोई हिंदू मुसलमान वाला तो केस है ही नहीं, वो सबके लिए है। जो वो हिंदू के लिए कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। और वो आए थे हमारे गांव में, उन्होंने सबसे बहुत अच्छे से बात करी। हमारे गांव के बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, सब थे, बच्चे थे, सबके साथ उन्होंने अच्छे से बात करी, फोटो वोटो भी खिंचवाए और उन्होंने अपने कामयाबी के बारे में सब कुछ बताया। और हमने उनसे बोला था कि हमारा गांव का एक सरकारी स्कूल है, उसको मान्यता प्राप्त 8वीं तक है। तो हमने उनसे कहा कि वो 10वीं और 12वीं का भी मान्यता प्राप्त करवाएं स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करवाएंगे और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द ये काम होगा। अच्छा, वो आपके बीच में आए, आपसे बातचीत की और छात्राएं सेल्फी लेती नजर आई, फोटो में दिखाई भी दे रहा है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, उन्होंने मतलब सबके साथ फोटो लिए, जो भी ऐसा नहीं था कि हम तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, सब बहुत मतलब नेक दिल से सबके साथ फोटो लिए। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया हमको कि आगे क्षेत्र में आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े आप हमसे फोन कर सकती हैं, बात कर सकती हैं और जो भी हमारे मतलब होगा कि आपके लिए मदद करनी है, हम आपके लिए 24 घंटे हमेशा तैयार हैं। वो अपना नंबर दे के गए हमें। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस एक विधायक के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे एमएलए बहुत अच्छे हैं और